सोचिए, एक देश का सेना प्रमुख एक तरफ शांति की बात करे और दूसरी तरफ हमले की रणनीति बनाए। क्या ये कूटनीति है या फिर दोहरी नीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, जो कि एक तरफ ईरान में पीस मेकर बनते नजर आते हैं और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अटैकर। दरअसल पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक तरफ ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं, शांति, स्थिरता और सहयोग की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहीं अफगानिस्तान के साथ उनका तनाव बढ़ता जा रहा है। सीमा पर कार्रवाई हो रही है, सख्त रुख अपनाया जा रहा है, यानी कि एक ही समय पर दो अलग अलग चेहरे उनके देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं ईरान की। हाल के दिनों में पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। सीमा पर तनाव और सैन्य कार्रवाई तक की नौबत आ गई थी, लेकिन अब आसिम मुनीर खुद को आगे जाकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शांति की बात की, साझेदारी की बात की और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया गया। यहाँ उनका एक रोल साफ है, एक पीस मेकर का। अब नजर डालते हैं अफगानिस्तान पर। यह कहानी बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार सीमा पर तनाव बढ़ रहा है, सीमा पर झड़पें बढ़ रही हैं, आतंकी ठिकानों के आरोप और जवाबी कार्रवाई। यहाँ आसिम मुनीर का रुख काफी सख्त और आक्रामक नजर आ रहा है, यानी कि ईरान में शांति और वहीं अफगानिस्तान में शक्ति प्रदर्शन। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या यह रणनीति नई है या पहले भी किसी नेता ने ऐसा किया है? अगर आप गौर करें तो ये तरीका काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की नीति से मिलता जुलता है। ट्रंप भी एक तरफ कुछ देशों के साथ बातचीत और समझौते करते दिखते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है कड़े सैन्य फैसले लेने के लिए पीछे भी नहीं हटते, वो सोचते भी नहीं है। यानी टॉक सॉफ्टली बट एक्ट स्ट्रांगली वाला जो मामला है वो सामने आ रहा है। क्या आसिम मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? अगर इसे गहराई से समझें तो ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति हो सकती है, जहां पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है। जहां फायदा दिखे वहीं शांति कर लो और जहां खतरा दिखे वहां सख्ती अपना लो। लेकिन सवाल यह है कि क्या रणनीति लंबे समय तक टिक पाएगी? इन सबके बीच सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम लोगों की जिंदगी पर। सीमा पर रहने वाले लोग हर दिन डर के साए में जीते हैं, कभी शांति की उम्मीद तो कभी संघर्ष का खतरा। राजनीति और रणनीति के इस खेल में आम इंसान सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है। तो आज की कहानी हमें बस यही सिखाती है कि ये जो दुनिया की राजनीति अब सीधी नहीं रही है। यहाँ एक ही समय पर दो अलग अलग खेल खेले जा रहे होते हैं। आसिम मुनीर की भी ये रणनीति अब देखते हैं कि उन्हें मजबूत बनाएगी या फिर और विवादों में डालेगी। ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जब एक ही नेता शांति और युद्ध दोनों की भाषा बोलने लगे तो समझ जाइए कि खेल सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि रणनीति का है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव आपके साथ।